मोदी आज देश के किसानों को देंगे नई सौगात। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल की 35 विशेष किस्तों के देश के किसानों को करेंगे समर्पित। योगी सरकार के नए मंत्री आज संभालेंगे अपना कामकाज। बीते रविवार को एक कैबिनेट मंत्री के अलावा 6 राज्य मंत्रियों को राज्यपाल ने दिलाई थी शपथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आंगनबाड़ी वर्कर्स को बांटेंगे स्मार्टफोन। लोक भवन में होगा कार्यक्रम। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का दूसरा दिन। आज से करेंगी लगातार कई बैठकें। चुनाव को लेकर होगा मंथन। देश में 201 दिन बाद 20,000 से कम आए कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 179 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी 5 दिनों के दौरे पर बीते रविवार को लखनऊ पहुंची। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी कई बैठकें करेंगी, जिसकी शुरुआत आज से होगी। इस दौरान वो संगठन की बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। पार्टी की चुनावी तैयारियों का आकलन करने के लिए घोषणा पत्र समिति और चुनाव समिति के साथ बैठकें करेंगी। इसके साथ ही विभिन्न संगठनों से भी मुलाकात कर उनकी राय जानेंगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का रोड मैप तैयार करने के साथ ही जनसभाओं की श्रृंखला को फाइनल करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस के उम्मीदवारों की प्रारंभिक लिस्ट पर मंथन और पार्टी प्रशिक्षण और संगठन सृजन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। तो प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी हैं और उनके 5 दिन के कार्यक्रम बताए जा रहे हैं लखनऊ में। वहीं आज भी प्रियंका गांधी के कई अहम कार्यक्रम हैं जो कि 2022 के चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने के लिए होंगे। 5 दिवसीय यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी, मंथन करेंगी और साथ ही किस तरह से रणनीति बनानी है 2022 के चुनावों के लिए, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। आपको बता दें कि चुनाव की तैयारी की आकलन करने के लिए घोषणा पत्र समिति और चुनाव समिति के साथ बैठक करेंगी प्रियंका गांधी। इसके साथ ही विभिन्न संगठनों से भी मुलाकात कर उनकी राय जानेंगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का रोड मैप तैयार करने के साथ ही जनसभाओं की श्रृंखला को फाइनल करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस के उम्मीदवारों की प्रारंभिक लिस्ट पर मंथन और पार्टी प्रशिक्षण साथ ही संगठन सृजन कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा करेंगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा 5 दिन के दौरे पर है। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस की तैयारियां भी तेज है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो अहम पार्टियां हैं, वो चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां हो, सभी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं प्रियंका गांधी के भी लगातार दौरे जारी हैं। दिल्ली में वापस लखनऊ आती रहती हैं, उत्तर प्रदेश के कई दौरे करती हैं, आसपास के जिलों में भी उनके दौरे लगे रहते हैं। जनता को खुश करने की पूरी कोशिश में लगी है कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ही सारी तैयारियों का जायजा ले रही हैं और ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि प्रियंका गांधी के चेहरे पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो ये काफी अहम माना जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस की तैयारी देखने को मिल रही है, लगातार प्रियंका गांधी दौरे कर रही हैं, यूपी के अलग अलग जिलों में जा रही हैं। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है उससे बात करती हुई भी नजर आती हैं। यात्राओं के रोड मैप की बात हो या फिर जो है आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर कोई बात हो, तो सभी पे अपनी पैनी नजर बनाए हैं प्रियंका गांधी। कई दौरे लगातार दौरे करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन क्या इसका असर पड़ेगा ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त बचा है और तैयारियां तेज हैं। बाकी विपक्षी पार्टियां जहां उत्तर प्रदेश से ही चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, वहीं कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि दिल्ली से लगातार अप डाउन करना, दौरे करना, लोगों के बीच आना, लेकिन जो दूरी बनी हुई है, क्योंकि कुछ दिनों का ही दौरा रहता है प्रियंका गांधी वाड्रा का, तो क्या ये सफलता दिला पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सारे जवाब वक्त देगा। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस। जितने भी यहाँ पे नेता और कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, तो तमाम लोग मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अपना पूरा सहयोग दे रही हैं और साथ ही 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। वहीं
दिल्ली से लगातार आ रही हैं यूपी, अलग अलग जिलों में जा रही हैं, तैयारियों का जायजा ले रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं प्रियंका गांधी। तो किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन सिर्फ चुनावी वक्त में जनता के बीच आना क्या कांग्रेस के लिए काफी रहेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी 5 दिनों के दौरे पर बीते सोमवार को लखनऊ पहुंची थी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी कई बैठकें करेंगी, जिसकी शुरुआत आज से होगी। इस दौरान वो संगठन की बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। पार्टी की चुनावी तैयारियों का आकलन करने के लिए घोषणा पत्र समिति और चुनाव समिति के साथ बैठक भी करेंगी। और इस खबर पे हमारे साथ अश्विनी लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस तरह से प्रियंका गांधी अपने दौरे चालू रख रही हैं और कई दौरे कर रही हैं, इससे पहले भी आई थी लखनऊ और कई बाकी जिलों में भी गई थी, तो क्या कहेंगे इस बार का दौरा कितना अहम होने वाला है? कांग्रेस की महासचिव यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी कल से जो है लखनऊ के दौरे पर है। 5 दिवसीय लखनऊ दौरा रहेगा उनका। कल शाम 4 बजे प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची है, उसके बाद कॉल हाउस में रुकी हुई थी। आज से 4 दिन बचे हुए हैं। 4 दिन में लगातार राजनीतिक बैठकें करेंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई हैं। ऐसे में कांग्रेस पीछे कैसे रह सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके शामिल होते ही जो है कई सीटें बढ़ जाए, कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके का जोश हो। लगातार प्रियंका गांधी का एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस के पास है, और प्रियंका गांधी जो है चुनाव पास आते ही जब लगातार यूपी का दौरा कर रही है। लखनऊ का कई बार दौरा हो चुका है, इस बार के 5 दिवसीय दौरा है। इसमें राजनीतिक बैठकें की जाएंगी, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ पदाधिकारी है, वरिष्ठ नेता है, वो लगातार कांग्रेस छोड़ भी रहे हैं, और कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा शामिल नहीं हो रहा है जिससे विधानसभा चुनाव का खासा असर देखने को मिले। जी अश्विनी, क्या कुछ कार्यक्रम है प्रियंका गांधी के? प्रियंका गांधी का 5 दिवसीय लखनऊ दौरा है। इसमें जो है वो बैठकें करेंगी, राजनीतिक बैठकें करेंगी, कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, पदाधिकारियों से मिलेंगे, और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनके साथ बैठकर विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाए, और जो लिस्ट जारी हुई है उस पर भी मंथन किया जाएगा। और कोशिश यही रहेगी कि कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस में सामने आए, चाहे बड़ा कोई चेहरा शामिल हो या कोई कांग्रेस का ऐसा चेहरा निकल के सामने आए जो जनता में एक अलग छवि, एक जो है उत्साह जागृत कर सके विधानसभा चुनाव के प्रति, और कांग्रेस के प्रति विश्वास जागृत कर सके। अश्विनी, जिस तरह से चुनावी माहौल में जब चुनाव नजदीक होते हैं तो बीजेपी अपने बड़े से बड़े नेताओं को जमीन पर उतार देती है, तो जिस तरह से यूपी का चुनाव है तो यहाँ पे भी सेम यही देखने को मिलेगा, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से बड़े नेताओं को यूपी बुलाया जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। धर्मेंद्र प्रधान एक कुशल राजनीतिकार है, और उनके नेतृत्व में कई चुनाव लड़े गए जिसमें उन्होंने सफलता भी हासिल की। तो ऐसे में सभी पार्टियां लगी हुई कि कौन सा ऐसा चेहरा विधानसभा चुनाव में जो है सामने किया जाए, जिससे कि वोटें बढ़े और सीटें ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जो है, और जो नाखुश है पदाधिकारी और कार्यकर्ता, वो जो है एक बार फिर उसमें आत्मविश्वास जगाया जाए और उनको जो है एक बार फिर से कांग्रेस में जोड़ा जाए, और नए सिरे से वो जाके जमीनी स्तर पर मेहनत कर सके, जिससे विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अश्विनी जुड़े थे, जो हमें सारी जानकारियां दे रहे थे। तो प्रियंका गांधी वाड्रा 5 दिन के लखनऊ के दौरे पर हैं और कई अहम चर्चाओं में भाग लेंगी, बैठकें करेंगी और साथ ही रणनीति बनाएंगी कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं यूपी चुनाव में, किस तरह से रणनीति होनी चाहिए जो जनता के मन में अपनी जगह बना सके, वोटों को अपनी तरफ खींच सके। क्योंकि जिस तरह से जमीनी हकीकत देखने को मिल रही है, कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी सीटें हासिल करने के लिए यूपी में। तो इस बार का यूपी चुनाव काफी खास और अहम होने वाला है, क्योंकि जो यूपी की पहले से ही पार्टियां हैं, वो फिर बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, इनकी पहले से ही अच्छी पकड़ है। वहीं कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी पूरा प्रयास कर रही हैं।
अपने जो मंत्री हैं उनके अंदर और कार्यकर्ताओं में जोश भरती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ ही वो ये भी रणनीति बनाएंगी और लोगों के विचार जानेंगी। चर्चा करके ये भी जानेंगी कि किस तरह से और क्या काम करना सही रहेगा कांग्रेस के लिए। तो तमाम चीजों पर चर्चा और बैठकों का दौर लगातार 5 दिन जारी रहेगा। बीती शाम ही प्रियंका गांधी लखनऊ दौरे पर आई है लखनऊ, और आज से उनके सभी कार्यक्रम और बैठकों का दौर जारी हो जाएगा। तो कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का रोड मैप तैयार करने के साथ ही जनसभाओं की श्रृंखला को फाइनल करेगी। किस तरह से जनसभाएं करनी है, कहां-कहां जनसभाएं करनी है और जनता के बीच क्या कुछ बोलना या पेश करना है, कौन से मुद्दे हैं, किस मुद्दे को उठा के यूपी के 2022 के चुनाव को जीता जा सकता है। इसके अलावा सरकार पर जो निशाने साधने हैं उनके मुद्दे क्या होंगे। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष के कई मुद्दे रहे हैं, वो चाहे विकास का मुद्दा रहा हो, किसान का मुद्दा रहा हो, कृषि कानून का मुद्दा रहा हो या फिर रोजगार का मुद्दा रहा हो। इन सभी मुद्दों को लेकर सभी विपक्ष चल रहे हैं। कांग्रेस भी इन्हीं मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है। हम ये देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से रोजाना ये मुद्दे उठाए जाते हैं और 2022 में भी इन मुद्दों का काफी अहम रोल रहने वाला है और जनसभाओं में भी इसका जिक्र जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस के उम्मीदवारों की प्रारंभिक लिस्ट पर मंथन और पार्टी प्रशिक्षण और संगठन सृजन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा तो 5 दिन के लखनऊ के दौरे पर है। ये 5 दिन कांग्रेस के लिए काफी अहम है क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी यहाँ पर है वो सभी अपने स्तर पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के जो ये दौरे होते हैं ये काफी जोश भर देते हैं कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। और जो तैयारी की जाती है कांग्रेस की तरफ से उसमें बैठक करके प्रियंका गांधी इस बात को निश्चित करती है कि किस तरह से आगे की रणनीति बनानी और आगे बढ़ना है। वही रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। मिर्जापुर से जंगी रोड स्थित एक कैबिनेट हॉल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्यात को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए वाणिज्य उत्सव की शुरुआत की गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस आयोजन में जिले के छोटे और बड़े सभी तरह के निर्यातकों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पीतल के परंपरागत बर्तनों के लिए मिर्जापुर की एक अलग ही पहचान रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश में भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर अलग अलग जिलों में वाणिज्य उत्सव का आयोजन कर रहा है। उसी श्रृंखला में हम आज मिर्ज़ापुर में पहुंचे हैं और यहाँ पे जितने भी हमारे निर्यात से जुड़े हुए हितधारक हैं उनको साथ में लाकर हम इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि $400 बिलियन का एक्सपोर्ट्स टारगेट जो इस वर्ष के लिए और $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य 2027-28 के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, उसके लिए कैसे हमारे सारे हितधारक मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। होता है आज जो महामारी का दौर चल रहा है, लोग स्टील और अन्य प्रकार के बर्तन यूज करते हैं। हमारी मान्यता है कि तांबे, पीतल, फूल के बर्तन यूज करने से ये हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य लाभदायक होता है, क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है। व्यापारी है इससे खुश हैं? खुश हैं। अब चूंकि इतनी महंगाई की दौर में इसकी लागत जो बढ़ गई है, इसकी डिमांड कम हो गई है। हमारी मांग है कि इसकी लागत जो है कम की जाए और इसकी मांग
बढ़ाई जाए। बिक्री की मांग। सीतापुर जिले के सकरन थाना अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर बीजेपी नेता ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता ने बताया कि सरकार की छवि को धूमिल करने वाले एसओ पुष्पराज पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बीजेपी नेता का आरोप है कि एसओ पुष्पराज पीड़ित और पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करते हैं। इसके अलावा पीड़ितों की सुनवाई नहीं की जाती है और उन्हें थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हम सब यहाँ जनहित के लिए बैठे हुए हैं कोतवाल के खिलाफ। कोतवाल यहाँ पे मनमानी करता है, सारे अवैध कार्य कराते हैं कोतवाल साहब। जनता को, गरीब जनता को परेशान किया जाता है। पीड़ित पक्ष को ही, केवल पीड़ित पक्ष को परेशान किया जाता है। और कोतवाल साहब स्वयं मुझसे, अभी जब मैं सिफारिश करता हूँ किसी व्यक्ति को कि उसको न्याय मिल जाए, तो पूछते हैं आपका पद क्या है। पद पूछ करके ये जो है लोगों को लाभ पहुँचाते हैं और अपना लाभ देखने के बाद ही कोई काम यहाँ कोतवाली में होता है। यहाँ पे चाहे बालू का कारोबार हो, चाहे लकड़ी का कारोबार। भारत सरकार की कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर त्योहारों को देखते हुए आदेश जारी कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आने वाले सभी त्योहारों में तय सीमा में भीड़ इकट्ठा हो। इसके साथ ही सोशल मीडिया और मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य करना जाए। राज्य सरकार के आदेश को लेकर क्षेत्राधिकारी कुरावली विजय कुमार सिंह, एसडीएम रतन वर्मा, थाना प्रभारी पहलवान सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान और कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। अलीगढ़ के एक मदरसे में बच्चे को जंजीर से बांधे रखने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने मदरसा संचालक पर आरोप लगाया है कि वो बच्चों से पैसे मंगवाते हैं। कोतवाली थाना इलाके में स्थित मदरसे में छोटे मासूम बच्चों को जंजीरों से बांधकर रखे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। लोगों का कहना है कि मौलवी एक दबंग किस्म का व्यक्ति है जो बच्चों से मारपीट करता है। पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे के बेड़ियों से पैर बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मसीह नाम का एक व्यक्ति है जो फर्जी मदरसा चलाता है और मदरसे को लेकर ये पूरे मोहल्ले के दबंगी दिखाता है। वो बच्चे को जो है बाहर से लाता है पकड़कर, उनको बहुत भारी जंजीरों से बांधा हुआ है और उनको बहुत बुरी तरीके से मारता है। आज भी सुबह जब चीखने चिल्लाने की तो मदरसे से आवाज़ें आ रही थी, तो मैं और एक हमारे दोस्त उमर को बचाने के लिए गए। तो हम लोग बचाने के लिए वापस गए उनको रोकने के लिए, तो उसने, उसके बच्चे ने, बेटे ने और बहुत सारे मदरसे के बच्चों ने हमारे साथ लाठी डंडों से मारपीट के बहुत बुरी तरीके से हमें मारा है। जिससे हमारे सोशल मीडिया से एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि एक बच्चे के पैर में जंजीर पड़ी हुई है। किस स्थान का वीडियो है और इसमें दिखाई पड़ने वाले व्यक्ति कौन है, उनकी तस्दीक की जा रही है। वहीं अगली खबर बलरामपुर से है, जहां जिले में गोवध करने वाले शातिर अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने घायल हुए आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि थाना रहरा बाजार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग गोवंश को काटने के लिए लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बीती रात जनपद बलरामपुर के रहरा थाना के पेहर में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस संदर्भ में यह अवगत कराना आवश्यक है कि पुलिस को यह सूचना मिली कि कुछ लोग एक गाय को लेकर के जा रहे हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की तरफ से पुलिस पर फायर किया गया और पुलिस ने सुरक्षार्थ उन पर फायर किया, जिससे मकबूल नाम के एक अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी। उसके दो साथी जो साथ में थे वो भाग गए मौके से। उनको प्राथमिक उपचार के उपरांत जो है संयुक्त जिला चिकित्सालय पे भेज दिया गया है, जहां ट्रीटमेंट चल रहा है। अभियोग पंजीकृत करके कहानी
बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में बीती रात घर में घुसकर 2 बदमाशों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस दौरान युवक को बचाने के लिए पुलिस, उसकी मां और भाई को भी बदमाशों ने घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 22 वर्षीय मोहित को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और मां भाई को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। दोनों में आपसी रंजिश थी, जिसको लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, बीती रात मोहित गुजर नाम के लगभग 22 वर्षीय उम्र के लड़के की हत्या की गई है और ये हत्या उसी के गांव के रहने वाले, उसी के सजाती सुनील और बबली के द्वारा किए जाने की बात प्रकाश में आई है। घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त सुनील की निशानदेही पे आला कत्ल बलकटी बरामद कर लिया गया। हमारे जौले गांव में रात करीब 2 बजे की घटना है। रात 2 बजे के करीब ऐसे कुछ लोग आए हैं, इनमें से 1-2 पुलिस ने भी पकड़ लिए और 1-2 फरार है, जो भी मतलब 5-7 लोग बताए जा रहे हैं, गांव के ही है वो। उनके साथ जो भी होंगे वो पुलिस जांच कर रही है। एक परिवार के 3 लोग काटे, उनने कोई बलकटी है, चक्कू वक्कू ऐसे सब कुछ मारे हैं। उनसे एक मृतक हो गया है, वो मृतक अभी है और 2 घायल थे मेरठ जो हॉस्पिटल है, मेरठ मेडिकल में। मेरा नाम रवि है जी। ऐसा हुआ मामला रात के 2:08-10 का मामला था ये, जिस टाइम पे हमारा घर उनके पास में ही है और हल्ला करते समय हमारी भाभी जी ने देखा कि शोर मच रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। हमारे भाभी जी ने बड़ा भाई जगाया है, फिर हमको जगाया है। जैसे हम घर से सारे के सारे उनके घर की तरफ भागे हैं, हमने देखा कि एक लड़का तो तड़पता हुआ दिखाई दिया और एक लड़का मुंजी में पड़ा हुआ दिखाई दिया। हमने देखा ये तड़प रहा है। जब हमने वो उठाकर चारपाई पे रखा, चारपाई पे रखने के बाद में हमने पुलिस के पास में कॉल करी है, फिर वहाँ जो पुलिस मौजूद। लखीमपुर खीरी के शारदा नगर बैराज नहर पर आए दिन लोग नदी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन आज पुलिस की सतर्कता ने डूब रहे युवक को बचाकर एक नई मिसाल पेश की है। बता दें कि धौरहरा बाजार बाग का रहने वाला इकरार अपने घर से नाराज होकर टहारा पुल से नदी में छलांग लगा दी। वहीं से निकल रहे धौरहरा कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल जेपी यादव ने ग्रामीणों को शोर मचाते देखकर मौके पर पहुंच गए। मामले को देखते ही जेपी यादव ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में कूदकर युवक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। बता दें कि कांस्टेबल जेपी यादव को ऐसे एक अच्छे कार्य के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक बार सम्मानित भी किया जा चुका है। ये ब्लॉक छिबरामाओ का प्रखंड है, चराय गुजमल गांव का नाम है, जिसमें जो वर्तमान प्रधान है और जो चुनाव में इनसे हारे हुए प्रधान है, उनकी कुछ आपसी रंजिश है। जो हारे हुए पक्ष है, उन्होंने वर्तमान प्रधान के विरुद्ध कुछ शिकायतें की थी, जिसमें जो भी सत्यता निकल के आई है उसके क्रम में एक एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि कुछ मारपीट भी इनकी हुई थी। उस एफआईआर में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है, अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। जो विकास से संबंधित कार्यों के प्रश्न है, उसके लिए संबंधित एसडीएम, सीओ, बीडीओ और इंस्पेक्टर को आज टीम बना के भेजा जा रहा है, ताकि मौके पर जो भी यथास्थिति की स्थिति है जो वर्तमान में, उसके हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित। कन्नौज जिले के एक गांव में प्रधान की दबंगई से परेशान एक परिवार पलायन करने को मजबूर है। पूरा परिवार घर का सारा सामान लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि छिबरामऊ ब्लॉक के सराय गुजरमल गांव निवासी नरेश चंद्र ने 4 दिन पहले नाली निर्माण की जांच करने आए एसडीओ पंचायत से प्रधान की विकास कार्य न कराए जाने को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद प्रधान के गुर्गों ने लाठी डंडों से वृद्ध पर हमला कर दिया था। वहीं पुलिस ने मामले में खानापूर्ति करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की लीपापोती में जुट गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। ये ब्लॉक छिबरामाओ का प्रखंड है, चराय गुजरमल गांव का नाम है, जिसमें जो वर्तमान प्रधान है और जो चुनाव में इनसे हारे हुए प्रधान है, उनकी कुछ आपसी रंजिश है। जो हारे हुए पक्ष है, उन्होंने वर्तमान प्रधान के विरुद्ध कुछ शिकायतें की थी, जिसमें जो भी सत्यता निकल के आई है उसके क्रम में एक एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि कुछ मारपीट भी इनकी हुई थी। उस एफआईआर में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है, अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। जो विकास से संबंधित कार्यों के प्रश्न है, उसके लिए
संबंधित एसडीएम, सीओ, बीडीओ और इंस्पेक्टर को आज टीम बना के भेजा जा रहा है ताकि मौके पर जो भी यथास्थिति की स्थिति है जो वर्तमान में। भले ही योगी सरकार गोवंश तस्करी रोकने के लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। सच्चाई ये है कि रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर गोवंशों की तस्करी की जा रही है। कुछ ऐसा ही मामला सुल्तानपुर में देखने को मिला। मामला नगर के पयागीरपुर चौराहे का है, जहां संदिग्ध कंटेनर को जब पुलिस ने रोका तो ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया, लेकिन खलासी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं जब कंटेनर का ताला तोड़ा गया तो पुलिस के साथ साथ वहां मौजूद भीड़ भी दंग रह गई, क्योंकि कंटेनर में लदे सभी गोवंशों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ट्रक जो है वो बंद अवस्था में पकड़ा गया था, उसमें ताला लगा था। उसी को छुड़वाने के लिए मैं यहाँ पर आई थी, तो यहाँ जब छुड़वा के देखा गया तो उसके अंदर 23 जो है सांड मृत अवस्था में लगभग मृत ही लग रहे हैं। बाकी पशु चिकित्सक आ जाएंगे तो इस बात को कंफर्म करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।